हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो आपके पास बेस्ड होंगे ऑन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बी आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है, पूछ रहा है व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी किसके बराबर होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम सिर्फ फर्स्ट रो का निकालते हैं, फिर चेक करते हैं। देखिए, यदि मैं यहाँ से फर्स्ट रो का निकालना चाहूँ तो A11 का यहाँ से क्या होगा भाई, डिटरमिनेंट ऑफ 4010। तो यहाँ से क्या आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल। यहाँ से भाई A12 का निकाले तो वो क्या आएगा भाई, 2010। तो यहाँ से क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा। और ये नेगेटिव साइन के साथ आता तो माइनस ऑफ 0, तो 0 ही होता है। बिल्कुल। A13 यहाँ से क्या होगा भाई, देखना 2411। तो यहां से क्या आएगा भाई, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो यहां से हम कोफैक्टर को कैसे लिखेंगे, 0 0 माइनस ऑफ 2। फिर कोफैक्टर निकालने के बाद हम उसका क्या करते हैं भाई, ट्रांसपोज करते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करूंगी तो जो रो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉलम में। तो आपके पास एक कॉलम इस तरीके से नजर आएगी, 0 0 माइनस ऑफ 2। तो इस तरीके का यदि ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं, अब देखिए, यदि आपके पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, देन मैट्रिक्स ए आपके पास क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, निपोटेंट मैट्रिक्स होगी, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होगी, या आइडमपोटेंट मैट्रिक्स होगी। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है भाई, जहां पर ए का स्क्वेयर करे और वो मुझे क्या दे भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे। अब आपके पास आता है भाई निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या कहती है, ए की पावर के इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ए की क्या पावर करे कि भाई मुझे क्या मिले, नल मैट्रिक्स मिले। और आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या कहता है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए। ठीक है। यदि आपको डेफिनेशन याद है तो क्वेश्चन कर लोगे, तो अब आपके पास डेफिनेशन आ गई। अब देखिए, यदि मैं यहां से इसका डिटरमिनेंट निकालू तो यहां से इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा भाई, माइनस ऑफ 1। तो ये 0 के तो बराबर है नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। अब देखिए, यहां से यदि आपके पास ए स्क्वेयर निकालना है तो वो आपके पास क्या होगा भाई, ए इंटू ए होता है। तो 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है। सोल्व कीजिए। यहां से आपके पास क्या मिलेगा भाई, 0 1 0 0 0 1। तो आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। हमारे पास यहां से क्या आ रहा है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो कौन सा होगा, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। तो यहां से ना तो निलपोटेंट होगा और ना ही आइडमपोटेंट। देखिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यदि ए आपके पास क्या है भाई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, देन इट्स इनवर्स ए इनवर्स इज। तो ए इनवर्स किसके बराबर होगा? जब भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, हमेशा उसका जो इनवर्स है वो हमेशा अपनी मैट्रिक्स ए के ही बराबर होता है। मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स कर लो, वो आइडेंटिटी के बराबर ही होगा। ठीक है। अगर वो यहां से आपसे पूछ लेता कि भाई इसका डिटरमिनेंट बताओ, तो हमेशा याद रखना जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 1 होता है। ठीक है। यदि वो आपसे यहां से पूछ लेता भाई एडजॉइंट ऑफ ए बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट बताओ, तो वो डायरेक्ट आपके पास मैट्रिक्स के ही बराबर होता। ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या पूछे भाई, इनवर्स। तो इनवर्स किसके बराबर होगा, खुद उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा, इज इक्वल टू ए। आगे बात समझ में। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स। ए आपके पास क्या है भाई, एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, सच दैट इट्स डिटरमिनेंट इज 4। और उसका डिटरमिनेंट आपके पास 4 है। देन ए का ट्रांसपोज आपके पास उसका डिटरमिनेंट क्या होगा। देखिए, यहां से आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। ठीक है। वैसे तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है, क्या होता है भाई, ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट।
ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके बराबर होगा भाई, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम एक 3x3 की मैट्रिक्स लेते हैं जिसका डिटर्मिनेंट हम 4 लेंगे, तो यहाँ पर हम डायगोनल मैट्रिक्स ही ले लेते हैं 4 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स ले ली। अब इसका हमने ट्रांसपोज, इसका यदि हम डिटर्मिनेंट निकालें, इसका यदि मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो 4 है बिल्कुल। अब यदि मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ तो क्या होगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा 4 0 0 0 1 0 0 0 1, वो की वो मैट्रिक्स आ गई बिल्कुल। तो इसका हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए के ही तो बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा ये रिजल्ट याद रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n इज ग्रेटर देन 1 है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए हमने क्या निकालना है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ऑफ 1 इंटू ए होगा बिल्कुल। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। के यहाँ पर आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट था, वो किसके बराबर था, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n हमारे पास यहाँ पर क्या था भाई, n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए था। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से आपके पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए एंड बी बी 3x3 मैट्रिसेस। ए और बी आपके पास क्या है, 3x3 की दो मैट्रिक्स है। वी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3। जहां पर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 4 है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपके पास 3 है, और आपसे पूछता है डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab क्या होगा। देखिए अभी अभी हमने बात की थी डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की, तो वो आपके पास किसके बराबर था भाई, k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और k की पावर क्या थी भाई, n थी, और जो n था वो हमारे पास ऑर्डर था इस मैट्रिक्स का। ठीक है, अब आपके पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ऑफ ए बी। किसका डिटर्मिनेंट निकालना है भाई, 2ab का निकालना है। तो यहां से क्या होगा भाई, 2 की पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपके पास क्या है भाई 3 है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहां से भाई कितना हो गया, 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब देखिए हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आपके पास होगा भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा भाई, 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब आपके पास डिटर्मिनेंट ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, तो यहां से कितना हो गया भाई, 8 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, तो यहां से आपके पास डायरेक्ट कौन सा आ जाएगा जी, 96। ठीक है, अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालना है भाई हमें 3ab इनवर्स का। ठीक है, तो इसको फिर उसी तरीके से तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 का क्यूब, ऑर्डर 3 है बिल्कुल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स। अब यहाँ पर क्या है जी, इनवर्स है, यहाँ पर भी क्या है जी, इनवर्स है। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स आपके पास क्या होता है भाई, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है बिल्कुल। तो यहां से कितना हो जाएगा जी, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से कितना होगा भाई, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है, 4 इंटू 1/3। तो यहां से कितना हो गया जी, 36। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, बस इनकी वैल्यूज और ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। ठीक, देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। देखिए डिटर्मिनेंट आपके पास फैक्टोरियल में गिवन है बिल्कुल, तो आपने परमुटेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं भाई, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल बिल्कुल, और यहां से n फैक्टोरियल को और क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है,
इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं, देखिए कैसे। यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है जी, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ से क्या गिवन है जी, 2 फैक्टोरियल। इसको स्प्लिट कीजिए तो यहाँ से क्या आएगा भाई, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। और यहाँ से 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 3 फैक्टोरियल। और यहाँ से आप किसको लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ से भाई 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ से आपके पास रो 2 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। और रो 3 में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है जी, 3 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से आपके पास क्या आया भाई, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा जी, 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 की 6, यहाँ से क्या जाएगा भाई 1, 3, 12। और यहां से क्या जाएगा जी, 1, 4, 20, ठीक है। अब आपको क्या करना है जी, यहां से हमने क्या करना है, R2 में R2 माइनस ऑफ R1 कर दीजिए। और R3 में क्या करना है भाई, R3 माइनस ऑफ R1 कर दीजिए। तो यहां से क्या आया जी, 4 3 से 12, ठीक है। 1 2 6 माइनस करने पर क्या मिलेगा भाई, 0 1 6 0 2। और यहां से क्या मिलेगा भाई, 14, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, यहां से इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो 12 इंटू 1 इंटू 14 माइनस 12। तो यहां से क्या मिला भाई, 12 इंटू 2। तो डायरेक्ट आपके पास आंसर कितना आ गया भाई, 24। तो डायरेक्ट आंसर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। देखिए आपके पास जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है और जो सेकंड डिटर्मिनेंट है, उसमें जो सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, इसका भी सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, वो दोनों सेम है बिल्कुल। और जो फर्स्ट कॉलम है वो आपके पास भाई डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए यहां से हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट्स में, यदि आपके पास दो टर्म सम में हो तो उनको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं दो डिटर्मिनेंट के सम में। तो इसका डिटर्मिनेंट इन दोनों के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा बिल्कुल। तो यहां से क्या मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ। देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहां से क्या बनेगा भाई, x प्लस 3x 2x प्लस एक्स स्क्वेयर। और यहां से क्या बनेगा भाई 1, ठीक है। और यहां से आपके पास बनेगा 0 2 2 1 1 1, ठीक है। सेम ही तो है। अब इस चीज को सॉल्व कीजिए तो यहां से आपके पास क्या आएगा देखना, 4x 2x प्लस एक्स स्क्वेयर 1 0 2 1 2 1 1, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे देखना, C2 में क्या लगाएंगे जी देखना, C2 माइनस ऑफ C1। C3 में हम लगाएंगे जी C3 माइनस ऑफ C1। तो यहां से क्या आएगा देखना, 4x माइनस ऑफ 4x 2 माइनस ऑफ 4x 2x प्लस एक्स स्क्वेयर 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर। और यहां से 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा भाई 1 0 0, ठीक है। अब यहां से हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें बाई रो R3। तो यहां से क्या आएगा भाई 1 इंटू माइनस ऑफ 4x इंटू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा भाई माइनस ऑफ 2 माइनस 4x इंटू 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। देखिए जी अब इसको यदि मैं यहां से सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, देखिए यहां से ये ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या बना भाई, माइनस ऑफ 4x माइनस माइनस यहां से प्लस हो गया, प्लस 4 2 जा 8x का स्क्वेयर प्लस 4x का क्यूब, ठीक है जी। अब यहां से क्या बनेगा भाई, इसको स्प्लिट कीजिए तो यहां से बनेगा भाई माइनस ऑफ 4, माइनस बाहर सॉल्व कीजिए, यहां से क्या आएगा भाई 4 माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 2x का स्क्वेयर, ठीक है। अब यहां से क्या बनेगा भाई माइनस ऑफ 8x माइनस माइनस प्लस
यहाँ से क्या बनेगा भाई 4 टू जा 8x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या बना भाई माइनस माइनस प्लस 4x का क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसको यदि मैं सोल्व करूं तो यहाँ से क्या है भाई 8x का स्क्वायर पॉजिटिव है और 4x का क्यूब पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा तो ये चीज कैंसिल हो गई बिल्कुल। और यहाँ से देखिए यहाँ से माइनस ऑफ 4x है और यहाँ से क्या है भाई प्लस ऑफ 4x है, ये चीज भी कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा भाई 2x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जीरो कहां से आया, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दे रखा है बिल्कुल। अब देखिए यहां से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो यहां से यदि मैं इसको सोल्व करूं तो यहां से क्या आएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका हम रूट निकालेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac तो प्लस 8 अपॉन 2। तो यहां से भाई आपके पास क्या आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 6। आंसर क्या है भाई माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 6। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये जी क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x प्लस a प्लस c इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। हमने इस तरीके के क्वेश्चन थ्योरी पार्ट में भी किए थे, जिसने थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से हमारे पास क्या है कंडीशन x प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, और हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है कि तीनों डिस्टिंक्ट होंगे सेम होंगे, ठीक है, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। x इज इक्वल टू हमने ले लिया जी माइनस ऑफ 1, a को हमने ले लिया जी 1, b को हमने ले लिया माइनस ऑफ 1 और c को हमने ले लिया 1। यदि मैं इसको सोल्व करती हूं तो 0 मिल रहा है बिल्कुल। अब इन वैल्यूज को हम इस डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे, तो यहां से देखना माइनस ऑफ 1 प्लस 1 0, माइनस ऑफ 1 1, ठीक है। a क्या है जी 1 है बिल्कुल, x प्लस बी माइनस ऑफ 2, c क्या है भाई 1 है, a आपके पास जी 1 है बिल्कुल, और यहां से b है माइनस ऑफ 1 और c आपके पास क्या आ गया भाई 0 आ गया, ठीक है, ये चीज आ गई। अब हमने क्या करना है भाई R3 में क्या करेंगे भाई R3 माइनस ऑफ R2 कर देंगे, ठीक है। तो यहां से क्या मिला 0 माइनस ऑफ 1 1, 1 माइनस ऑफ 2 1, ठीक है। इसको हमने 0 बनाना है, तो यहां से क्या आ गया भाई 0, इसमें हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब हमने इसको भाई एक्सपेंड करना है बाई कॉलम C1, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा भाई माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस माइनस प्लस 1 माइनस ऑफ 1, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी भाई 0, तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू इज 0। आई चीज समझ में। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ a इज इक्वल टू दिस देन द एक्सप्रेशन इज, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है, से आपके पास a क्यूब निकालना है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा भाई a स्क्वेयर इंटू a, ठीक है। यदि मुझे यहाँ से a स्क्वेयर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई a इंटू a करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा भाई 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 इंटू 1, तो यहाँ से क्या आएगा भाई 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 1, ठीक है। अब देखिए यदि मैं इसको सोल्व करूं तो यहां से क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, और यहां से क्या आएगा भाई 1 प्लस 1, तो यहां से आपके पास क्या मिला भाई 2 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2 2, ठीक है। यदि इसका मैं फिर से करूं a के साथ 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 1, ठीक है। तो यहां से आपके पास a क्यूब क्या मिलेगा देखना 2 प्लस 2 4, और यहां से क्या बनेगा भाई माइनस ऑफ 4, और यहां से भी माइनस ऑफ 4 और 4, ये आपके पास a क्यूब की वैल्यू आ गई बिल्कुल, और यहां से आपके पास ये आपके पास a स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है भाई a क्यूब माइनस ऑफ 2a स्क्वेयर, तो a क्यूब ये है। अब क्या करना है माइनस ऑफ 2 a स्क्वेयर की वैल्यू क्या है भाई यहां से 2 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2 2, तो यहां से यदि मैं सोल्व करूं तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा भाई 4 माइनस ऑफ 4 माइनस 4 4, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा भाई 4 माइनस ऑफ 4
माइनस ऑफ 4 4। तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नल मैट्रिक्स ही तो मिलेगी। आगे चीज समझ में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए इज इक्वल टू दिस, इसका ऑर्डर क्या है जी, 3 क्रॉस 2 का है। इसका ऑर्डर क्या है जी, 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा सही है। बोथ ए बी एंड बी ए, नीदर ए बी नॉर बी ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डजंट, ए बी डजंट एग्जिस्ट बट बी ए एग्जिस्ट। देखिए, जब भी हमें दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना होता है तो हमने क्या रूल बताया था, जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसका नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए। यदि मुझे ए बी निकालना है तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है। तो यहां से हम देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम ए की क्या है जी, 2 है, और यहां से नंबर ऑफ रोज ऑफ बी क्या है जी, 2 है। तो ए बी आपके पास पॉसिबल है बिल्कुल। यदि मैं यहां से बी ए की बात करूं तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। अब यहां से नंबर ऑफ रोज क्या होंगी जी, देखिए नंबर ऑफ कॉलम यहां पर कितने हैं जी, 2 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो कितनी है, ए में 3 है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ओनली ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डजंट एग्जिस्ट, ऑप्शन सी। अब आपके पास क्वेश्चन पुटअप होता है कि मैम ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कब करेंगे, दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा भाई, सेम होगा, सेम ऑर्डर के होंगे तभी ये हमारे पास पॉसिबल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट बताइए, ठीक है। देखिए, हम यहां से क्या सॉल्व करेंगे जी, जो आपके पास R1 है उसमें हम क्या करेंगे भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। क्या करेंगे जी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से क्या बनेगा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से 2x प्लस 2y प्लस 2z बनेगा बिल्कुल। तो यहां से देखिए क्या बनी आपके पास मैट्रिक्स, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से क्या बना भाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहां से क्या बनेगा भाई, जेड एक्स जेड प्लस एक्स, वाई जेड एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहां से आपके पास फर्स्ट रो से क्या कॉमन आ रहा है भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा भाई 1 1 2 जेड एक्स जेड प्लस एक्स, वाई जेड एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, जो आपके पास सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है C2, उसमें से क्या करेंगे, C2 माइनस C1 करेंगे, और C3 में हम क्या करेंगे जी, C3 माइनस 2 ऑफ C1 कर देंगे, ठीक है। तो यहां से क्या बना भाई, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से आपके पास बनेगा 1 0 0 जेड एक्स माइनस जेड, जेड प्लस एक्स माइनस ऑफ 2z, ठीक है। और यहां से क्या बनेगा, वाई जेड माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ 2y, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या बना, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से 1 0 0 जेड एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड, और यहां से भाई वाई जेड माइनस वाई एक्स माइनस वाई। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाई R1, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या बनेगा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड तो हमारे पास है ही, ठीक है। 1 इंटू यहां से क्या बनेगा भाई, x माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, यहां से क्या आएगा भाई, माइनस ऑफ z माइनस 1 इंटू एक्स माइनस जेड, ठीक है। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से क्या मिलेगा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। कॉमन क्या रहा है, x माइनस जेड कॉमन ले लिया, बिल्कुल x माइनस जेड कॉमन ले लिया। अब यहां से क्या बचा देखना, x माइनस वाई माइनस ऑफ z प्लस वाई, तो y से y कैंसिल, तो यहां से डायरेक्ट आपके पास क्या बन गया भाई, x माइनस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड,
ठीक है, तो यहां से ऑप्शन डी दिख रहा है। यहां से यदि मैं माइनस कॉमन लूं तो स्क्वायर है तो 1 बन जाएगा बिल्कुल। यहां से क्या आ गया भाई, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए एंड बी मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी आपके पास दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सही है और आपके पास ऑप्शन है। देखिए यहां से पहली स्टेटमेंट क्या कहती है भाई, ए स्क्वेयर माइनस ऑफ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरीके का क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। ठीक है, तो यहां से भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये नंबर के लिए तो ये हमारे पास आइडेंटिटी ट्रू है, लेकिन मैट्रिसेस के लिए ये हमारे पास ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखा था ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो देखिए यहां से क्या आएगा भाई, ए स्क्वेयर, ठीक है, माइनस ऑफ ए बी, ठीक है, प्लस ऑफ बी ए माइनस ऑफ बी स्क्वेयर। क्या ये हमारे पास इसके बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये हमारे पास बराबर कब होता, जब ए और बी आपके पास कम्यूट करते, मतलब कि जब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास यदि कम्यूट करते तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाता और ए स्क्वेयर माइनस ऑफ बी स्क्वेयर हो जाता। मतलब जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास इनकरेक्ट है। ठीक है, अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट क्या आती है भाई, ए माइनस आई, आई यहां पर रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, इंटू ए प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आती है। और कंडीशन क्या दे रखी है, इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यदि ए स्क्वेयर आपके पास भाई आइडेंटिटी है, देखिए यहां से आपके पास क्या आएगा भाई, ए स्क्वेयर प्लस ए इंटू आइडेंटिटी। ए इंटू आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को यदि हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा मुझे वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहां से ए आ जाएगा बिल्कुल, माइनस ऑफ ए आ जाएगा बिल्कुल, और यहां से क्या आएगा भाई, माइनस ऑफ आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका यदि आप स्क्वेयर करेंगे तो वो हमेशा आपको क्या देगा भाई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा। तो यहां से क्या आया भाई, ए स्क्वेयर माइनस ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास ए स्क्वेयर क्या गिवन है जी, आइडेंटिटी गिवन है, तो आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी क्या देगा, एक नल मैट्रिक्स ही देगा। तो आपके पास जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है जी, सही है। आगे चीज समझ में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट डेफिनेशन से है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूं बार बार कि इस पार्ट में आप एक बार थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपके पास डेफिनेशन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, ये क्या कहता है भाई, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल कब कहेंगे, फर्स्ट ऑप्शन कहता है जी ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अभी हमने पढ़ा था जब ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए होता है तो वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, एक आइडम पोटेंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या कहता है भाई, ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए डैश आपके पास क्या है, इसका ट्रांसपोज है। तो देखिए यदि मैं इस दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए का इनवर्स, कोई फर्क पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है। देखिए जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा आपको पास क्या देता है भाई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। और ये आपके पास क्या बन गया भाई, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही डेफिनेशन होती है आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू आई। ठीक है, तो यहां से बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। सी ऑप्शन आपके पास देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स है, तो दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा भाई, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स को। फोर्थ ऑप्शन कहता है ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज।
ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। यदि यहां पर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आ जाता तो ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, उसके लिए इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। देखिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ए आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 ऑर्डर की, 0 2 1, ठीक है 2x2 ऑर्डर की है बिल्कुल। अब यदि मैं इसका इनवर्स निकालना चाहूं तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बिल्कुल। तो यहां से यदि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है जी, 1 है, बिल्कुल। तो यहां से आपके पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, बिल्कुल। तो यहां से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा भाई, इनका हमने क्या करना था, एक दूसरे को इंटरचेंज करना था, इंटरचेंज कर दिया, और जो आपके पास अदर डायगोनल है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आ गया। अब इसका हमने फिर से क्या करना है भाई, इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का इनवर्स मतलब कि इसका भी इनवर्स निकालना होगा। तो देखिए यहां से इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1, तो ये फिर से हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा भाई, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहां से क्या आएगा देखना, 1 0, और यहां से माइनस ऑफ 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1, तो डायरेक्ट क्या दे रहा है भाई, ए ही तो दे रहा है। तो फर्स्ट रिजल्ट तो आपके पास करेक्ट है। सेकंड, अभी हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ही तो बराबर होता है। सेकंड भी आपके पास करेक्ट है। अब देखिए थर्ड क्या कहता है, यदि मैं लैम्डा को ए से मल्टीप्लाई करूं और उसका इनवर्स निकालूं, मान लीजिए हमने यहां से लैम्डा ले लिया, लैम्डा इज इक्वल टू यहां से हमने ले लिया जी 2, ठीक है। लैम्डा हमने यहां से क्या ले लिया भाई, 2 ले लिया, ठीक है। तो यदि मैं इसको सोल्व करूं तो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी भाई, 2a क्या आ जाएगा, 2042, बिल्कुल। तो यहां से हमने क्या करना है भाई, इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा भाई, 4 आएगा, बिल्कुल। और यहां से हमारे पास a इनवर्स क्या आ जाएगा भाई, 2a का इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा भाई, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इनको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से क्या मिला भाई, 1/2 0 माइनस ऑफ 1 1/2 मिला, बिल्कुल। अब देखिए हमने क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है किसको भाई, लैम्डा को। अभी हमने ए इनवर्स निकाला था, वो हमारे पास किसके बराबर था भाई, इसके बराबर था, बिल्कुल। किसके बराबर था जी, 1 0 माइनस ऑफ 2 1 के बराबर था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम क्या करेंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा हमारे पास 2 है, तो यहां से क्या आएगा भाई, 2 0 माइनस ऑफ 4 2। क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास बराबर हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये रिजल्ट आपके पास इनकरेक्ट है, ओनली 1 एंड 2, ठीक है। देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बताइए। अब देखिए मैट्रिक्स आपके पास क्या गिवन है, कोस ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा और यहां से कोस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इसका आपके पास क्या निकालना है जी, एडजॉइंट निकालना है। देखिए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बिल्कुल। अब यहां से हम देख रहे हैं कोस ऑफ माइनस थीटा। हमने पढ़ा था जो कोस थीटा होता है वो आपके पास क्या होता है भाई, इवन फंक्शन होता है, और जो आपके पास साइन थीटा होता है वो आपके पास ऑड फंक्शन होता है। तो यहां से कोस ऑफ माइनस ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा भाई, कोस ऑफ एक्स के बराबर आएगा, इवन फंक्शन है इसलिए। और यहां से साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा भाई, माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। अब यहां से हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखिए कोस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालना है 2x2 मैट्रिक्स का, तो हमने क्या कहा था, जो मेन डायगोनल में है एलिमेंट उनको इंटरचेंज करो, और जो आपके पास दूसरे डायगोनल में एलिमेंट है उनको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो। तो यहां से क्या बनेगा भाई मैट्रिक्स, कोस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा
माइनस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो यहां से कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ गई बात समझ में?